तारापुर गांव की एक शांत सुबह अचानक खलबली में बदल गई जब 3 साल का एक मासूम बच्चा राजेश जोर से चिल्लाया, मुझे मार दिया, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। यह कोई सामान्य चीख नहीं थी, बल्कि पिछले जन्म के खौफनाक राज की गूंज थी। जो लोग उसे एक साधारण बच्चा समझ रहे थे, वे नहीं जानते थे कि उसकी हर बात एक अधूरी कहानी का सिरा थी, जो उसे मौत के अंधेरे से खींचकर इस दुनिया में वापस लाई थी। इस कहानी में है रहस्य, डर और कर्म का ऐसा चक्र जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या सचमुच मौत के बाद भी जीवन की कड़ियां जुड़ी रहती हैं? ये सिर्फ एक गांव की दास्तान नहीं, बल्कि उन सवालों का जवाब है जो सदियों से अनसुलझे हैं। तारापुर गांव में एक सामान्य परिवार रहता था। इस परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम राजेश रखा गया। जन्म के बाद जब परिवार वालों ने पहली बार बच्चे को देखा तो उनके होश उड़ गए। उसकी पीठ पर अजीब से निशान थे जो किसी घाव की तरह दिखते थे। ये निशान गहरे और ताज़े लगते थे, मानो किसी ने उसे अभी अभी चोट पहुंचाई हो। गांव के लोग इस बात से हैरान थे। कोई इन्हें भगवान का चमत्कार बताता तो कोई बर्थमार्क। राजेश की माँ, जिसे लोग भाग्यवान कहकर पुकारते थे, इन निशानों को देखकर चिंतित हो गईं। उन्होंने गांव के डॉक्टर से बच्चे का परीक्षण कराया। डॉक्टर ने इसे सामान्य बात बताई और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन माँ का दिल मानने को तैयार नहीं था। बच्चे की पीठ पर ये निशान केवल निशान नहीं थे, वे किसी गहरी कहानी को बयान कर रहे थे। जैसे जैसे राजेश बड़ा हुआ, उसकी हरकतें सामान्य बच्चों से अलग थीं। जब वह 3 साल का हुआ तो उसे तेज आवाज़ों से डर लगने लगा। दिवाली पर जब पटाखे फूटते तो वह जोर जोर से चिल्लाता, मुझे मार दिया, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। ये सुनकर उसकी माँ का दिल दहल जाता। राजेश का डर धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बनता गया। 9 साल का होते होते वह अक्सर अजीब बातें करने लगा। वह अपनी माँ से कहता, माँ, मुझे घर जाना है, ये मेरा घर नहीं है। इन बातों को सुनकर परिवार वाले परेशान हो गए। राजेश के पिता, जो कारपेंटर का काम करते थे, उसे एक दिन अपने साथ पास के गांव खरसोल ले गए। वहां पहुंचते ही राजेश ने अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। उसने चाय बेचने वाले एक आदमी को देखकर कहा, तू चाय क्यों बेचता है? हमारे पास तो ज़मीन जायदाद थी। ये सुनकर चाय बेचने वाला चौंक गया। उसने कहा, तुम यह कैसे जानते हो? राजेश ने जवाब दिया, तू मेरा बेटा है। तुम्हारी माँ पद्मा कैसी है? यह सुनकर चाय वाला हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा, तुम मेरी माँ का नाम कैसे जानते हो? राजेश ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। उसने कहा, मेरा नाम विशंबर था, मैं इस गांव का रहने वाला था। मेरी पत्नी पद्मा और एक पुलिसकर्मी के बीच नाजायज़ संबंध थे। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने पद्मा को माफ़ कर दिया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। एक दिन उसने और उस पुलिस वाले ने मुझे मारने की साजिश रची। पद्मा मुझे गांव के बाहर ले गई और पुलिसकर्मी ने मेरी पीठ पर गोली मार दी। मुझे वहीं दफना दिया गया। ये सुनकर चाय वाला और गांव के लोग सन्न रह गए। पुलिस को बुलाया गया। राजेश ने पुलिस को वह जगह दिखाई जहां उसे दफनाया गया था। पुलिस ने खुदाई करवाई और वहां से एक कंकाल निकला जिसकी पीठ पर गोलियों के निशान थे। पुलिस ने पद्मा और उस पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पाया गया कि कंकाल विशंबर का ही था। राजेश उर्फ विशंबर की गवाही और घटनाओं के विवरण ने मामले को मजबूत बना दिया। अदालत ने पद्मा और पुलिसकर्मी को सजा सुनाई। इस घटना के बाद राजेश का जीवन बदल गया। लोग उसे भगवान का रूप मानने लगे। वह अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगा। उसकी कहानी ने पुनर्जन्म और कर्म के अस्तित्व को साबित कर दिया। यह कहानी केवल एक घटना नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है। चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में, सच्चाई सामने आ ही जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रहस्यमयी और रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं या आपकी इस विषय पर कोई और राय है? हमें आपके विचार सुनकर खुशी होगी। अगर आप ऐसी और दिलचस्प और रहस्य भरी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।
हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हमें न सिर्फ रोमांचित करती हैं बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती हैं। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना यह सफ़र अधूरा है। तो चलिए जुड़ते हैं अगली कहानी में, जहां और भी ज़्यादा रोमांच और रहस्य आपका इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद और याद रखें, दुनिया में हर चीज़ संभव है। बस अपनी आंखें खुली रखें और दिमाग जागरूक। कल मिलते हैं एक और दिलचस्प